राम नमस्कार। राम नमस्कार। आनंद यात्रा कड़वी बन। दवा जितनी कड़वी हो उतना दर्द बहुत जल्दी मिट जाता है और मीठा हमेशा जहर होता है। अगर कोई इंसान कड़वी वाणी बोलता है तो इसे ये न समझो कि उसके दिल में या आत्मा में आपके लिए कोई गलत या हीन भावना है। अगर आपका कोई हितेच या आपका दोस्त या मित्र, सगा संबंधी या बड़ा, अगर आपके लिए कोई कटु वचन गुजार रहा है, कड़वा बोल रहा है, तीखा तंज कस रहा है, तो हमेशा ये बात नहीं होती कि वो आपको खिल्ले उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। कहीं न कहीं आपको सचेत कर रहा है कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं या आप कुछ गलती करने वाले हो। तो हर एक चीज़ को सोच समझ के सामने वाला क्या बोल रहा है, किस अंदाज में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, उसकी परिभाषा क्या है, बिना सोचे समझे अपना रिप्लाई, अपने बातचीत को न रखे एवं गुस्सा न करे। धर्म अध्यात्म दर्शन में एवं तार्किक दलील तौर पर मानस जगत से ये सिखाता है। जब कभी क्रोध आए, गुस्सा आए, समझ में आ जाए या बादल फट जाए, ऐसा गुस्सा आ जाए, तब भी उसी समय उस जगह को छोड़ दो और अपने आप को उस जगह पे रखो कि वो इंसान क्यों गुस्सा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या वजह है, क्या गलती मुझसे तो नहीं हुई, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला, क्या मेरा कोई बर्ताव ऐसा है ताकि उसके दिल को ठेस लगे। जाने अनजाने हम मजाक में खिल्ली उड़ाते या हंसी मजाक में भी किसी ने किसी के दिल को दुखा दिया। तो परमात्मा ये कहता है केवल प्रेम, सेवा और दया और मानवता की भाषा। हर एक से मानवता प्रेम से है, मिल बांट के खाओ और मस्त रहो। जो चीज़ बांटने से आपके दिल को, आत्मा को सुकून मिले, उस आनंद का एहसास कराए, इससे और कुछ है ही नहीं। बस आनंद ही आनंद, तन और मन दोनों चुस्त फुस्त तंदुरुस्त हो जाए। आनंद की परिभाषा ऐसी कि जैसे कभी ऐसा किया ही न हो, समझ लो वो परमात्मा का आनंद है। तो आज का विषय है आत्मा। निश्चय के व्यवहार। हम अपने पहले व्यवहार को लेते हैं। यदि हम अपने व्यवहार में आत्मिक दृष्टि रखते हैं, हमें प्रश्न पूछता है कि आत्मिक दृष्टि क्या होती है, तो स्वयं का हमारा मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के आत्मा है। एक तो मन चंचल, चपला, हर पल हर घड़ी अक्षर कहाँ भागेगा पता नहीं। आपका जो मन है कभी भी आपको सही दिशा में नहीं ले जाता, जबकि आपकी आत्मा कुछ भी कार्य करने से पहले, निश्चय करने से पहले आप देखोगे कि आपको सही दिशा बताएगी। और जो कोई भी इंसान आत्मा की आवाज़ सुन लेता है उसे कभी जिंदगी में थकावट आती ही नहीं। दूसरी हमारी दृष्टि, अगर हमारी दृष्टि गलत है, हमारी दृष्टि में दोष है, हमारी दृष्टि अगर क्रिमिनल है, तो हम किसी और के विकारों, किसी और की गलतियां, किसी और के दोष को हम बोलने लायक नहीं, हम उसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्य को अहंकारी, निर्कारी, अतः स्वयं को केवल शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तो दूसरों को भी उसी चीज में, उसी आत्मा में परमात्मा बस है। जिस परमात्मा ने जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा उसमें है। जिस दिन हम उस हिसाब से सोचेंगे, समझ लो हम सच्चा न्याय करेंगे, अनुभव करेंगे। इस प्रकार हर एक व्यक्ति के आचार विचार में, मतलब आचरण में, उच्चारण से पहले हमारे आचरण में वो चीज आनी चाहिए। अगर हमारे व्यवहार में शांति है, प्रेम है, समर्पण है, सद्भावना है, तो देख लीजिए एक कितना अनमोल महाकाव्य। इससे हमारा सारा व्यवहार सुंदर हो जाएगा, वर्तमान समय भी शांतिदायक
होगा आने वाला भविष्य इतना सुखद सुरत आनंद में रहेगा जिससे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा व्यवहार सुधरेगा, हमारे जीवन में शुभ परिवर्तन होगा। हम छल कपट लोभ मोह माया ईर्षा द्वेष तृष्णा उच्च नीच जात पात अमीर गरीब उससे परे हो जाएंगे। मन में एक प्रकार का ऐसा उल्लास आएगा, समझ लो इधर ही बैठे घर जागे धाम, यहीं पर स्वर्ग की अनुभूति। हमारी चिंताएं, हमारी सभी वासनाएं, हमारी वेदनाएं स्वतः परमात्मा शांत कर देगा। हम बिंदु रूप होकर उस आत्मिक सुख का आनंद लेंगे जो कभी हमने सोचा है। एक बड़े ऑथर ने लिखा है, परमात्मा ने इंसान को अपनी उत्कृष्ट रचना बनाया, अंश बनाया, हमें राज करने के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन हम शेर की बच्चे हैं, शेर की औलाद है। अगर जीना है तो शेर की तरह, क्योंकि शेर के अंदर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, 90% ने 99% लोग सुअर की तरह जहां था मुंह मारते फिर रहे। न निजम न निज सिद्धांत, न कोई आस्था न निष्ठा न प्रमाणिकता। छोटा सा फायदा मिला अपने निज नियम सिद्धांत को बेच देते हैं, फिर बोलते हैं मुझसे बुरा कोई नहीं, सब बुरे बुझा कर रखते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं तनाव में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे हर तरफ दुख भाई स्वयं खुद पाला है। शेर की तरह रहना मतलब हृदय मन तरात्मा में सबके लिए एक ही भावना। जंगल का राजा शेर होता है, बाकी सब उसके प्राणी प्रजा होती है। अगर राजा बनना है तो हिम्मत धैर्य श्रद्धा आत्मविश्वास गंभीरता और निडरता स्वयं में पैदा करनी पड़ेगी। अगर राजा बनना है तो सभी प्रजा के लिए प्रेम स्नेह दया करुणा सत्य और अहिंसा पालना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी परमात्मा। जिस समय हम शेर की तरह जीना चाहने लगेंगे, करने लगे, हमारा उच्चारण आचरण में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो समझ लो ये जिंदगी जीने का सुनहरा मौसम एक भी बार होगा। मनुष्य तन में इसी तन में जीना है, इसलिए मरना है, तो मरने से पहले कुछ तो जी लो यार। शेर की तरह जियो, सूअर की तरह क्यों मोह मारते फिरो। छोटे से फायदे के लिए किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं। आज कल है, कल सुख दुख सुख आने वाला, आज सुबह कल शाम होने वाली है। हर एक पल, हर एक घड़ी, हर एक क्षण नया परिवर्तन, नया संघर्ष, नया कठिन संघर्ष। संघर्ष कभी कंटिन्यूस चला नहीं, संघर्ष कभी भी थम जाएगा। सूर्य की किरणें प्रज्वलित होने वाली, जब शाम होती है सुबह होती ही है। जब आपको सनातन सत्य पता है तो क्यों डरते हो मेरे भाई। उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हो, शेर की तरह जियो, हिम्मत धैर्य श्रद्धा आत्मविश्वास गंभीरता निडरता अपनाओ और परमात्मा के नित्य नियम सिद्धांत पे चलो। प्रकृति एवं संस्कृति की रक्षा करें, सबके साथ प्रेम से दया से मानवता सद्भावना से रहें। और जो माता जो नारी के कुक्ष राम और कृष्ण पैदा होते हैं, जिसे राजा महाराजा सम्राट छत्रपति को पैदा किया, उस नारी को नीच कमजोर कमनसीब समझने की भूल न करें। नारी का सम्मान कर, चाहे वो माता हो, बहन हो, पत्नी हो या प्रेयसी हो, कुछ भी हो, हर नारी का सम्मान, भारत का सम्मान, स्वयं का सम्मान और संस्कृति का सम्मान। प्रणाम, नमस्कार।